फिलहाल दोस्तों बाड़क गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ। जो स्टूडेंट है फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के बच्चे हमारे साथ मौजूद है। हर बार अलग अलग एक्टिविटी होती है जहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं और करते आ रहे हैं। क्या कुछ आज जो प्रोग्राम है उनको लेकर बातचीत करना चाहेंगे जो इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रशांत, मैं रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ और मैं यहाँ पर 7th क्लास से पढ़ रहा हूँ। ये स्कूल एक यूनिक स्कूल है जिसके अंदर हमने ये शिक्षा ग्रहण किया है और हम इस मुकाम को हमने हासिल किया है। बात की जाए किस प्रतियोगिता के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने तकरीबन 8 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जिसमें से मैंने 7वें पोजीशन हासिल की और सबसे बड़ा मुकाम मैंने गोरखपुर स्कूल में, जो गवर्नमेंट लड़कियों का स्कूल था जो गोरखपुर में था, उसमें मैंने हमारे हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे जिसमें करीब 500 प्लस बच्चे, जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कितने टाइम से आप इन प्रतियोगिताओं के अंदर पार्टिसिपेट कर? मैंने अभी ये हमारा 2022 के दिसंबर में, जब 22 दिसंबर को मैंने मेरी पहली प्रतियोगिता दी थी, उसी के साथ मैंने ये सक्सेस हासिल करना शुरू कर दिया और अब तक हम प्रतियोगिता दिए जा रहे हैं और हमें अपने आप को निखार भी रहे हैं। आपके ड्रीम्स की बात की जाए, हर बच्चों का एक ड्रीम्स होता भी मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आपका क्या कुछ ड्रीम्स रहने वाला? मेरा पहला ड्रीम तो मैं 10th बोर्ड में टॉप करूँ और मेरा सेकंड ड्रीम है कि मैं बड़ा डॉक्टर बन के हमारे देश की सेवा करूँ। बहुत ही अच्छे विचार है। डॉक्टर बनना चाहते हैं जो कि समाज सेवी का एक दूसरा हाथ है, क्योंकि डॉक्टर को भी एक भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। कई लोगों की वो जान बचाते हैं। फिलहाल एक और स्टूडेंट है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम? अंकुश। कहाँ से हो? बालक गांव से। बालक गांव से। कौन सी प्रतियोगिता के अंदर आपने भाग लिया था और कहाँ पर लिया था? मैम मैंने अब तक 10th क्लास में मोस्टली जितने भी कंपटीशन हुए हैं उसमें सब में पार्टिसिपेट किया है और मेरी सबसे बड़ी हमारे जैसे गोरखपुर में सबसे पहले हुआ, तो फिर बरवाला, थुराना, मतलोडा और जीनियस हाई स्कूल खेड़ी बरखी में, और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यहीं पर है खेड़ी बरखी में फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की है। और मैम सबसे 6 से 7 8 से कंपटीशन हमारे हुए जिसमें 6 से 7 कंपटीशन में मैंने मेरी पोजीशन को अचीव किया है। कौन सी क्लास में हो? 10th स्टैंडर्ड में मैम। कहाँ से? बालक गांव से मैम। बालक गांव से है। फैमिली की बात की जाए, आज आपको सम्मानित किया जाना है प्रिंसिपल और गांव वालों की तरफ से, तो आपकी फैमिली से कौन कौन आए? मैम मेरी फैमिली से मेरे फादर आए हैं और मेरे बड़े भाई आए थे। तो मैम यही सम्मानित किया जाए। आज मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं और ना सिर्फ टीचर्स की बल्कि हम पोजीशन आते हैं तो ना सिर्फ हम और टीचर्स और हमारे पेरेंट्स, इतने हमसे ज़्यादा खुश हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अचीवमेंट हमारी होती है लेकिन खुशी सबको मिलती है। बिल्कुल सही बात कहा कि खुशी सबको होती है, अचीवमेंट भलाई ये लेके आते हैं। पर स्पोर्ट की बात की, सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया इस फील्ड में? मैम इस फील्ड में हम ये तो करते हैं मैम, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी एक का अचीवमेंट उसमें काम नहीं आता। अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा खुद का अकेले का इसमें हाथ नहीं होता। हमारे पीछे बहुत सारे, हमारी स्कूल टीम, सबसे पहले तो हम हमारे यूनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं मैम। मैं कहना चाहूँगी कि ये पूरे हमारे इंडिया का यूनिक स्कूल है और हमारे टीचर्स जितने भी हमारे सब्जेक्ट टीचर है, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल सर, जगदीप सर, साधु सर एंड मेरे पेरेंट्स, सब ने इतना ज़्यादा मुझको मोटिवेट किया मैम। कभी कभी डीमोटिवेशन भी आते हैं इतने 1 साल की इतनी स्टडी में। तो मैम अगर कहीं भी डिमोटिवेशन आता है तो हर टीचर, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स एंड हमारे जो गांव में भी होते हैं, हमें मोटिवेशन देने के लिए तैयार रहते हैं मैम। बिल्कुल। एक छोटी सी बच्ची है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये बताइए आपका ड्रीम्स क्या है, आपका सपना क्या है, आगे क्या बनना चाहते बड़े होके? मैं बड़ी होकर जज बनना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई। इसको भी छोड़ा, इसको भी पीछे, सबको पीछे। जज बनेगी ये। जज बन के क्या करोगे? बोलो जो मन में आए वो बोलो, कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, छोटी है। ये बता दीजिए कौन सी क्लास की हो? मैं 5th क्लास में हूँ। नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। किस प्रतियोगिता के अंदर आपने भाग लिया था? कहाँ पर गए थे आप लोग? मैं थुराना में गई थी। अच्छा। उसमें मैंने 6ठी पोजीशन हासिल की। उसमें मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत अहम योगदान था। कितनी लड़की और लड़कों ने भाग लिया था उस प्रतियोगिता में, पता हो तो आपको? 350 बच्चों ने। 350 का रिकॉर्ड तोड़ा आपने? हाँ भाई, छोटी सी बच्ची होगा तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो काम करके गई है। ये स्कूल की लड़कियां देख लो भाई, ऐसा है। रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, धमाका इस स्कूल के अंदर। इतने बच्चों को पीछे छोटा, बिल्कुल छोटी सी हाइट देख सकते हो। एज कितनी है आपकी? 10 ईयर।
10 ईयर, अरे वाह। अच्छा, कौन से गांव से हो? नहला से। नहला से हो। आपके फैमिली से कौन कौन आए हैं? मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे भाई। अच्छा, आपकी फैमिली से सब आए हैं। आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? मेरे सारी फेवरेट टीचर हैं। सारे फेवरेट है? कॉपी तो नहीं मार रही किसी की? नो मैम। नो। नो। मम्मी पापा में से कौन है? दोनों। दोनों भाई दोनों इसके फेवरेट है। टीचरों की बात की जाए वो भी बराबर लेके चल रही, छोटी सी है, इसको ये पता है कि सब बराबर लेके चल रहा है कि आगे पीछे नहीं रखना। फिलहाल ये बताइए, आप कौन सी कक्षा में हो? मैं 5वीं में हो। आपने पहली बार प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था या पहले भी कर चुके हो? पहली बार। पहली बार क्या था? और पहली बार सबके छक्के छुड़ा के आए हो आप? यस मैम। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, फिलहाल लगातार हमारे साथ रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट मौजूद। हाँ जी, बोलिए सर। और हमारे टीचर का योगदान के साथ साथ हमारे पेरेंट्स का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता यहाँ पर आए, उन्होंने मुझको ये मोटिवेट किया कि तू कुछ कर, जिसके कारण मैं इस मुकाम पर हासिल किया हूँ। असली पढ़ाई तो हमारे स्कूल के और उसके बाद घर पे ही होती है। घर में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे फ़ोन ले लेते हैं और उसका मिसयूज़ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो बस पढ़ाई की थी पर हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं की। असली पढ़ाई ये है कि हम एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। और मेरे टीचर्स के साथ हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मेरे टीचर जैसे विजयपाल सर हो गए, दयानंद सर हो गए, और भी बहुत सारे टीचर हैं, जैसे हमारी हिंदी की गीता मैडम हो गई, दयानंद सर, उन सब ने मुझको मोटिवेट किया और कहा कि तू बोर्ड में टॉप कर सकता है। इसलिए मैं अपनी पुरजोर मेहनत करके स्कूल का नाम चमकाना चाहता हूँ। एक बोर्ड में टॉप करना चाहता है, दूसरी हमारी छोटी सी बड़ा धमाका कह सकती हूँ मैं इसको, ये जज बनना चाहती है। भाई बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। फिलहाल हमारे पंचग्रामी के अंदर ही ये लड़की आ रही, छोटी सी है। अनीता कुंडू ने एवरेस्ट फतेह की थी और ये जज बनेगी। वो IPS और ये जज, ये तो उससे भी ऊपर जाने वाली है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि, ये बताओ पढ़ना कितना है आपको, ये बता दीजिए। BA करोगे, 10th तक ही करोगे? जितनी पढ़ाई है पूरी करूँगी। अच्छा भाई, कॉन्फिडेंस बराबर है। ये बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ है। अच्छा, और फेवरेट नहीं है कोई? सबसे ज़्यादा मैथ है। एक बात बताओ, ये तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता, आपका ही फेवरेट है ये तो, इसका मतलब इंटेलिजेंट कह सकते हैं आपको? यस मैम। अरे वाह, कॉन्फिडेंस बराबर है। भैया नहीं बोलेगी नहीं, यस यस पे यस बोलती जा रही है। फिलहाल दोस्तों, जो स्टूडेंट है उनसे बात की हमने, जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनसे भी खास बातचीत करेंगे। इतने अच्छे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कोहिनूर के हीरे हम कह सकते हैं, वो इस स्कूल के अंदर मौजूद है। उपलब्धियों पर उपलब्धियों की जो झड़ी है वो इस स्कूल के अंदर लगी हुई है। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। धन्यवाद।